ग्रंथ का पाठ करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, अध्ययन करो, तो पहली बात। लेकिन दूसरी बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि गुरु से जुड़ो, गुरु से नाता जोड़ो। अभी पत्रकार मित्रों से चर्चा हो रही थी, उन्होंने पूछा कि ओशो धारा का उद्देश्य क्या है। मैंने कहा एक गुरुमुखी संस्कृति पैदा करना ओशो धारा का उद्देश्य है। क्या है गुरुमुखी संस्कृति? गुरुमुखी संस्कृति में एक नारा हम देना चाहेंगे, गुरुमुखी परिवार सुखी परिवार। जो किसी संत से जुड़ जाता है, जो किसी गुरु से जुड़ जाता है, वह परिवार सुखी हो जाता है। क्यों वो परिवार सुखी हो जाता है? कोई चमत्कार घटित होता है? नहीं, चमत्कार घटित नहीं होता है। संत से जब जुड़ते हो तो तुम्हारे भीतर एक सुमति पैदा होती है, एक प्रज्ञा पैदा होती है, एक विवेक पैदा होता है, एक प्रेम पैदा होता है। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमति पैदा हो जाए वहाँ पर समृद्धि पैदा हो जाती है, और जहाँ कुमति पैदा हो जाती है वहाँ पर दीनता, दरिद्रता, क्लेश पैदा हो जाता है। और सुमति पैदा वहाँ होती है जहाँ सत्संग पैदा होता है। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। जो परिवार संत से जुड़ जाता है उस परिवार में सुमति का जन्म होता है, और जब सुमति का जन्म होता है तो समृद्धि पैदा होती है। एक ज़माना था गुरु साहिबानों के समय में, या उनके भी पहले कबीर साहब के ज़माने में, गुरु नानक देव जी के ज़माने में, कि हर परिवार किसी न किसी संत से जुड़ा रहता था। हर परिवार किसी न किसी गुरु से जुड़ा होता था, सगुरा परिवार होता था। और जब सगुरा परिवार था तो परिवार में बड़ी शांति थी, बड़ी समृद्धि थी, बड़ा विवेक था। और कबीर साहब के ज़माने में निगुरा बहुत बड़ी गाली मानी जाती थी। जब महिलाएं नाराज़ होती हैं तो आज भी इस गाली का प्रयोग देहातों में, गाँवों में करती हैं कि निगुरा कहीं का, तुम तो निगुरा हो, तुमसे क्या बात करें। कबीर साहब कहते हैं, निगुरा मिले न एक, पापी मिले हजार। मैं 1000 पापियों को झेल सकता हूँ, लेकिन किसी निगुरा को नहीं झेल सकता। बिहार में ये गाली थोड़ी घिस करके निगोड़ा हो गई है। बिहार की महिलाएं गाली देती है निगोड़ा कहीं का, मतलब निगुरा कहीं का। तो एक ज़माना था जबकि सब लोग किसी न किसी संत से जुड़े होते थे। और ओशो धारा में जुड़ने के पहले कई मित्र बताते हैं कि आपस में परिवार में कितना क्लेश था। बल्कि कई परिवार आए हमारे पास जो तलाक के कगार पर थे।